हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो आपने बड़ी ध्यान से समझनी है कि जो वीडियो है ये वास्तव में वेदांता की डीलिस्टिंग से रिलेटेड है। और ये जो वीडियो है इससे संबंधित जो वीडियोस हैं या जो न्यूज़ आर्टिकल आप दूसरी जगह भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं जो आपने दूसरी जगह शायद नहीं देखी होंगी। और दूसरी बात क्या है कि यहां से आपको जो स्टॉक मार्केट के अंदर सीखने का जो मौका मिलेगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है चलती हैं और किस तरीके से लोग जो है ये इवन प्रमोटर्स जो हैं गेम प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरी वीडियो है ये बिल्कुल अनबायस्ड है, क्योंकि मेरी कोई भी होल्डिंग इन कंपनीज के अंदर नहीं है किसी भी तरीके की जो भी है, और ना मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन है। आप अभी जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको हिंदुस्तान जिंक दिख रहा है, और मैं बात तो वेदांता रिसोर्सेज की कर रहा हूँ या वेदांता लिमिटेड की कर रहा हूँ। यस, मैं बिल्कुल सही आपसे बात कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान जिंक वो कंपनी है जो कि सब्सिडरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, जिसकी डीलिस्टिंग की प्रोसेस जो है अभी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहली बात देखिएगा, जब आप वेदांता की बात करेंगे और हिंदुस्तान जिंक की बात ना करें ये तो बिल्कुल बेमानी होगी। तो ये हिंदुस्तान जिंक जो कि सब्सिडरी कंपनी है उसकी मार्केट कैप देखिएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 81,400 करोड़ रुपीस। पहले मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता भी देता हूं आपको। ये हिंदुस्तान जिंक जो लिमिटेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ओन करती थी, और ये जो कंपनी है बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। उस समय पर वेदांता लिमिटेड ने इस कंपनी के अंदर स्टॉक लिया था। हालांकि ये पहले वेदांता लिमिटेड जो ग्रुप होता था, यहाँ पे पहले और कंपनियां हुआ करती थी, जैसे सैसा गोवा या फिर उसको सैसा स्टरलाइट। तो एक स्टरलाइट इंडस्ट्रीज होती थी और एक सैसा गोवा होती थी, फिर उन दोनों का मर्ज किया गया तो सैसा स्टरलाइट सैसा हो गई थी। उनकी इसी ग्रुप की एक और कंपनी थी क्रेन एनर्जी या क्रेन इंडिया, तो उस कंपनीज के मर्जर करके वो इस कंपनी को बनाया गया है। और सीधी सी बात यह है कि ये जो कंपनी वेदांता जो डीलिस्ट होने के लिए जा रही है उसकी इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है, और वो होल्डिंग कितनी है वो भी मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। तो यहां पर जो आप सारे जो रैशनल है वो आपने समझने की कोशिश करना है। तो 81,400 करोड़ जो है इस कंपनी की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि इसके सभी शेयर्स की जो कीमत है वो 81,400। और एक चीज और भी बताऊंगा, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 10%। ये जो शेयर है आज से करीबन 4-5 साल पहले जो है मेरे पोर्टफोलियो में होता था और अच्छा डिविडेंड जो है इसमें आता था। और ये जो शेयर है हालांकि अगर अभी 5 साल के अंदर भी देखेंगे आप तो ये 200 रुपए के आसपास ही जो है घूमता रहा। हालांकि 300 रुपए में भी जो ये शेयर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। तो लेकिन ये जो शेयर्स है इसके अंदर जो है करेक्शंस जो है थोड़ी सी कम आती है ड्यू टू द डिविडेंड। लेकिन ये मेटल प्ले है तो इसलिए जो हिंदुस्तान जिंक का खुद का जो शेयर है इसके अंदर जो है मेटल प्ले होने की वजह से थोड़ी सी करेक्शंस आती है जब मार्केट में एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, लेकिन ये फिर भी प्रोटेक्ट कर लेता है अपने आप को। ये है स्टेक वेदांता का जो हिंदुस्तान जिंक के अंदर है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वेदांता होल्ड 64.92% शेयर्स, और ये जो 64.92 जो शेयर्स हैं ये मैंने आपको सितंबर 26 2019 की इंफॉर्मेशन से दे रहा हूं। हालांकि उसके बाद जो है चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूं बीएससी की साइट से। तो बीएससी की साइट्स पर भी आप जाएंगे तो 64.92% जो है वेदांता लिमिटेड जो है वो ओन करता है हिंदुस्तान जिंक के अंदर। ये देखिएगा आपको दिख रही है एंट्री नंबर 1, और इस एंट्री नंबर 1 के अंदर लिखा है कि केवल एक ही प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक का, और उसका नाम है वेदांता लिमिटेड, और वो 64.92% जो है ओन करता है हिंदुस्तान जिंक के अंदर। तो ये है यहां पर स्टोरी का पहला हिस्सा कि ये जो इसकी वैल्यू है। अब यहां पर आइएगा थोड़ा सा और आगे, और यहां पर ये वैल्यूएशंस हैं। ये क्लोजिंग प्राइस लिया मैंने कल के 34,532, तो 34,532 ये 34,532 करोड़ है। और अगर हिंदुस्तान जिंक के अंदर इस शेयर्स की कीमत निकालें जो 81,400 करोड़ थी, उसका अगर हम 64.92% निकालें तो वो जो वैल्यू बनती है वो बनती है 52,845, यानी कि इन वैल्यू से भी ज्यादा। और जो बायबैक के जो डीलिस्टिंग के प्राइसेस हैं वो 87 रुपीज एंड 50 पैसा है, जो मार्केट के अंदर आज प्राइस उससे ज्यादा हो गया है। लेकिन ये फाइनल प्राइस नहीं होते हैं, जो भी प्राइस दिए जाते हैं कंपनियां उससे ज्यादा भी प्राइस बढ़ा सकती हैं। अब यहां पर बात यह है कि क्या यहां पर प्रमोटर स्मार्टली प्ले कर रहे हैं? हाँ, ये तो कोई आदमी भी बता देगा कि जब आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है और फिर जो है आपको प्रमोटर को लगता है कि उसकी वैल्यू वास्तव में कम है, तो क्यों ना उसको डीलिस्ट करा लिया जाए।
कोई भी समझदार आदमी को लगेगा कि यार मेरी जो वैल्यू, मेरी सब्सिडरी की वैल्यू इससे ज़्यादा है और मेरे पास जो अभी शेयर नहीं है, मैं इसके खुद शेयर्स ले लूँ। तो देखिएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम है। अभी मैं रेगुलेटरी इश्यूज की तरफ तो बाद में बढ़ूंगा, लेकिन मैं सबसे पहली बात एक शेयर होल्डर्स के नाते आपको एक बात समझा रहा हूँ। एक प्रमोटर जो है वो क्या सोच रहे हैं वो समझिएगा। सबसे पहली बात, प्रमोटर को ये पता है कि मेरे पास हिंदुस्तान जिंक का ही बिजनेस इससे बड़ा है। और आपको एक बात बताऊं कि हालांकि इनकी बैलेंस शीट में काफी बड़े अमाउंट ऑफ डेट है, जिसकी वजह से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड या वेदांता लिमिटेड को जो आज की डेट में वैल्यूएशंस नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप उनके पूरे बिजनेसेस को देखेंगे, हालांकि गोवा वाले के अंदर जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। और मैं आपको पर्सनली भी कोई बातें बताता हूं कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इनकी कंपनी के अंदर जो जॉब कर चुके हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जो है वेदांता के अंदर जॉब करते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो बताते हैं कि कंपनी जो है एकदम बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से काम करती है और जो अब काम जो लेने का तरीका वो बहुत ही जबरदस्त है। तो वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत अच्छे से मतलब ये निचोड़ लेते हैं एम्प्लॉय को। और सिंपल सी बात ये, तो ये इनके जो शेड्यूल्स हैं वो बहुत टफ शेड्यूल्स होते हैं वर्किंग के भी। और जहां पर 4 लोगों की जरूरत होती है, वहां पर 3 लोगों को ही इतना हाईली मोटिवेट करके उनसे काम करा लेते हैं ये। तो ये सीधी सी बात ये, लेकिन जो साइकिल है इनकी जो, वो वास्तव में, क्योंकि क्रेन एनर्जी के बाद या क्रेन इंडिया के में ऑयल का जो बिजनेस था वो देखिएगा पिट गया है, मेटल्स नीचे के रेट पे आ गया और बैलेंस शीट में डेट है। तो इन सभी कारणों से जो है वेदांता रिसोर्सेज को वैल्यू नहीं मिल रही है। लेकिन वेदांता रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट है या वेदांता लिमिटेड की जो मैनेजमेंट है, वो इस बात को समझती है कि यहां पर हमारे बिजनेस के अंदर वैल्यू है। तो वैल्यू जो है बिजनेस अंडर वैल्यूड है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रमोटर ने क्या गेम खेला है। प्रमोटर्स ने जो है अभी कल, हालांकि जो 18 मई जो है मंडे के दिन जो है इसमें बोर्ड मीटिंग है, जो उस पर फैसला लेगा, उस पहलू पर भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा प्रमोटर ने क्या खेला है। प्रमोटर ने कहा भाई साहब मैं अपने शेयर को बाय बैक करूंगा। उसको पता भाई साहब मुझे तो कोड़ियों के भाव पर ये शेयर मिल रहा है। अब जब ये बात मीडिया में आएगी, मान लीजिएगा हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से, क्योंकि इनका एडीआर भी जो है यूएस के अंदर लिस्टेड है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वेदांता लिमिटेड की जो है लिस्टेड है, तो वहां से भी एक रेगुलेटरी जो है क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। वहां पे थोड़ा टफ होता है क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल जिसको सैक बोलते हैं, तो सैक के जो प्रोविजन थोड़े टफ है जो हमारे यहाँ पे जैसे सेबी काम करता है उसके मुकाबले में। लेकिन फिर भी वेदांता की जो मैनेजमेंट है उसको लगता है कि देखिएगा यहां पर जो है मैं बायबैक कर, सॉरी, डीलिस्टिंग के लिए आ रहा हूं। अगर डीलिस्टिंग नहीं भी होती है, हर्डल्स भी आती है, तो मार्केट को एक संदेश देके जा रहे हैं कि आप मेरे शेयर को सही से वैल्यू नहीं कर रहे हो। डीलिस्टिंग हो या ना हो, लेकिन शेयर का प्राइस मेरा ऊपर ले आओ आप। सीधी सी बात है, वो भी ये सोच के बैठेंगे 87 रुपीज का प्राइस दिया है, 120 130 तक भी अगर हम बायबैक कर पाए, इवन मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा होगा, अगर 150 तक भी अगर हमने बायबैक कर लिया वेदांता, तब भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो है काफी लंबा समय लग जाता है, पास्ट में भी देखा गया कि एसआर के मामले में 4 साल का टाइम लग गया था डीलिस्टिंग के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डीलिस्टिंग होगी। तो लेकिन जो है अनिल अग्रवाल जी जो वास्तव में इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, तो उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि देखिएगा अगर मेरा बिजनेस में डीलिस्ट कर पाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर हम डीलिस्ट नहीं कर पाए तो भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट को हमने बता दिया कि आप हमारे शेयर्स की कीमत गलत लगा रहे हो, यानी कि जो प्राइस मैकेनिज्म है जो आप निकाल रहे हैं वो गलत है। तो इसका मतलब है कि मार्केट के दिमाग के अंदर एक बार डाल दी कि मेरा शेयर अंडर वैल्यूड है। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, जैसे अभी मैं भी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ जाएगी कि इसके बिजनेस को कैसे हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला केस है, बहुत सारी ऐसी होल्डिंग कंपनियां इंडिया के अंदर जिनकी होल्डिंग कंपनीज की वैल्यू जो है उसकी जो ग्रुप कंपनीज की जो पूरी वैल्यूज है उससे भी कम है, और जितना वो ओन करते हैं उसके 70 या 60% डिस्काउंट पर जो है वो ट्रेड करते हैं। तो ये फर्स्ट केस नहीं है, इसे बॉम्बे वर्मा का आप देख सकते हैं, आसाम एंड कंपनी का केस देख सकते हैं जो जेके ग्रुप के ऊपर कंट्रोल करती है। इसी तरीके से और जो कंपनी है, बीएफ इन्वेस्टमेंट है, भारत फोर्ज इन्वेस्टमेंट है, या कल्याणी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत सारी कंपनी, पिलानी इन्वेस्टमेंट है जो बिरला ग्रुप में, तो और बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी ऐसी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये बिजनेस को रन करते हैं, अब आइएगा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कितना है कि देखिएगा वेदांता लिमिटेड की बात कर रहा हूं, 50% का जो स्टेक है वो किसके पास है, वेदांता के पास कितना स्टेक है, 50%, 50.14, और नॉन प्रमोटर होल्डिंग है 48.94। तो सीधी सी बात है, जो 48.94 होल्डिंग्स है इसके लिए कितना पैसा चाहिएगा। तो आपको देखिएगा, अभी मैंने जैसे बात बताई कि 40 यानी कि मैं इसको मोटा मोटा 50% ही कर लेता हूं,
तो देखिएगा ये वेदांता की 34,532 है, आज की मार्केट कैप है, और हम इसको थोड़ा सा और लगा लेते हैं कि और ऊपर प्रीमियम पे भी चले जाएगी, तो 40,000 करोड़ तक मान लेते हैं। तो 40,000 करोड़ के लिए भी 50% चाहिए, 20,000 करोड़। और सीधी सी बात क्या है, 20,000 करोड़ में आपको 52,845 करोड़ का तो बिजनेस वहीं पे खड़ा हुआ है। तो अगर पूरे बिजनेस की वैल्यू 40,000 करोड़ भी लगाओ तो आपको हिंदुस्तान जिंक में भी फिर 12,000 करोड़ का फायदा आ रहा है। तो सिंपल सी बात ये, तो प्रमोटर्स यहाँ पे जो है स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, और मैं इसको गलत भी नहीं मानता, क्योंकि अगर मार्केट उनके शेयर्स को वैल्यू नहीं दे रही है तो उनके पास ये हक बनता है कि वो अपने शेयर्स की जो है करेक्ट वैल्यू मार्केट से लगवाएं। लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटी जो है यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से, तो या तो मार्केट इसके शेयर की वैल्यूएशन ऊपर करेगी, या तो क्या होगा, या तो ये अपना डीलिस्ट कर लेंगे। हालांकि हो सकता है डीलिस्ट में जो है टाइम लगे। तो देखिएगा 87 रुपीज 50 पैसे का जो है, और जिस दिन अनाउंसमेंट की थी उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस था वो 79.5 था। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है होगी, तो रिवर्स बुक बिल्डिंग है, जैसे आप आईपीओ में पैसा लगाते हो उसी तरीके से रिवर्स बुक बिल्डिंग में आप बिड करते हो कि मैं इतने शेयर रुपए में अपना शेयर दूंगा, तो फिर वहां पे फाइनल प्राइस जो है फिट किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, पोलारिस ने भी जो है बायबैक किया, सॉरी डीलिस्ट कराया था, तो वहां पे उसने जो है 60% जो अब फ्लोर प्राइस रखा था, बाद में 2x प्राइस के ऊपर जो है उन्होंने जो है किया था ये। अब देखिएगा ये वेदांता लिमिटेड के अंदर भी अगर हम बात करें, तो वेदांता लिमिटेड में मेजर होल्डिंग जो है अगर हम बात करें तो वो कौन कौन है, तो इसके अंदर जो बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें देखिएगा आईसीआईसी प्रूफ 5% का मालिक है, एचडीएफसी की जो म्यूचुअल फंड आर में 2.47 है, एसबीआई का 1.12 है, और इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 15% है, एलआईसी के पास भी जो इसका हिस्सा है वो 6.37% है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के भी जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि इसको जो है इजीली जो है ये डीलिस्ट करा पाएंगे, क्योंकि ये जो दिग्गज लोग हैं ये जनरली जो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है उसको अप्रूव नहीं करेंगे। आइएगा तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर अगले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। तो वेदांता जो है डीलिस्टिंग की जो है एक अपॉर्चुनिटी है, तो जो है वास्तव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका फैसला करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो फैसला लेंगे, जो वेदांता की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड है उसकी डीलिस्टिंग की जो बिड है वो 87 रुपीज 50 पैसे के ऊपर हुई है, और जो कि 180 रुपए का जो उसका 52 वीक हाई है उसके आप समझ ले आधे आधे है, और जो 52 वीक का जो लो है 60 रुपए उससे थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जो 10% का जो प्रीमियम दिया जा रहा है वो वास्तव में मार्केट प्राइस के ऊपर है, और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की बात भी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद देखिएगा माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इन प्लेस। अब यहाँ पर जो हमेशा बात चलती आती है, क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। द प्रपोज डीलिस्टिंग ऑफर विल प्रोवाइड पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ वेदांता लिमिटेड एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज इमीडिएट एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स एट टाइम ऑफ एलिवेटेड मार्केट वोलेटिलिटी। जिस तरीके से मार्केट के अंदर घबराहट का माहौल है, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, और इस तरीके के जो शेयर्स हैं वो डीपली अंडर वैल्यूड हैं। क्यों है डीपली अंडर वैल्यूड, अगर आप और भी शेयर्स को देखेंगे इसी सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा हिंडाल्को की भी, तो वो सिमिलर तरीके के जो वैल्यूशन है उनको मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका जो बेनिफिट है वेदांता को, वो बाकी जो कंपनीज हैं जिनको आप सेम सेक्टर के अंदर मानते हैं उनके अंदर भी चेंज आएगा। अब इस डी लिस्टिंग के प्रोसेस के लिए करना क्या पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो केवल जो है अप्रूव कर लेगा, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो शेयर होल्डर्स करेंगे। तो जब तक 75% शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करेंगे तब तक डीलिस्टिंग नहीं हो सकती है। ये पोस्टल बैलेट के थ्रू भी जो है किया जा सकता है, यानी कि जो है लेटर घर पे आए या ईमेल घर पे आए, ईमेल आए आपके पास और फिर वहां से आप जवाब दें। और सिंपल सी बात ये है कि ये 75% जो लोग हैं अगर वो हाँ भरेंगे तभी बायबैक आप सॉरी डीलिस्ट आप कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है 75% लोगों से हाँ भरवाना कोई आसान बात नहीं है, जबकि आपके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर इंडिया के 4 दिग्गज जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है चाहे एलआईसी है, और इसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा जो है रिटेल के पास भी है। तो केवल 75% से ये पास कराना कोई आसान काम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से इन प्राइजेस के ऊपर जो है पार्टीज हाँ भरने वाली हैं। दूसरी बात है कि जब ये बायबैक की प्रोसेस पूरी करेंगे तो उसमें जो 90% ऑफ द टोटल शेयर होल्डिंग है, यानी कि जो भी टोटल शेयर्स हैं, जो पुराने शेयर्स हैं जो प्रोमोटर के पास है वो भी, और जो अभी आएंगे उनको मिला के 90% जो है डीलिस्ट होने जरूरी है। तो कहने का मतलब 50% तो प्रमोटर के पास है, तो 40% जो शेयर्स हैं वो और डीलिस्ट होने चाहिए, यानी कि जो बचे हुए 50% है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो डीलिस्टिंग में कितना अमाउंट जो है कंपलसरी होता है रेगुलेशन के हिसाब से, वो भी मैंने आपके साथ बात की। अब वेदांता की मीटिंग है 18 तारीख को। वेदांता की मीटिंग के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो एक व्यक्ति तो वो हैं जो कि चेयरमैन रह चुके हैं, किसका और किसके चेयरमैन रह चुके हैं, वो सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं।
मैं यूके सिन्हा जी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एक टेस्ट होगा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो किस तरीके का जो है काम करते हो। देखिएगा, वेदांता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द मे 18 2020 बोर्ड मीटिंग मस्ट articulate whether shareholder must vote in support of delisting and indicate price range that they believe reflect in the intrinsic value of the stock। तो सिंपल सी बात है, क्या प्राइस होना चाहिए फाइनल, और क्या यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो क्या एक्शन लेते हैं। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, एसआर एनर्जी जो है 4-5 साल पहले उसके अंदर जो 5 मेंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट बोर्ड कमेटी रिजेक्टेड द प्रमोटर्स ऑफर ऑन ग्राउंड क्लियरली अंडर वैल्यूड द कंपनी एंड द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर जो है रिजेक्ट कर चुके हैं पहले। एसआर एनर्जी जो कि लंदन के अंदर लिस्टेड थी, उसको वहां पे जब डीलिस्ट कराने गए तो क्लियरली अंडर वैल्यूड, तो उन्होंने क्या बोला कि क्लियरली अंडर वैल्यूड है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है बिजनेस के अंदर, इसको नहीं करना चाहिए। देयर वाज अ डिफरेंट जुरिस्डिक्शन इन इंडिया, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस तरीके से एक सिरे से खारिज कर दें, लेकिन वो अपनी बात जो है वो यहां पर रख सकते हैं। तो सेबी टेक ओवर रेगुलेशन रिक्वायर कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो आपको, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उसकी एक कमेटी है, और वो कमेटी क्या फैसला करती है, टू प्रोवाइड रीजनड रिकमेंडेशन। तो वो रीजन रिकमेंडेशन दे सकते हैं ऑन द एक्विजिशन ऑफर। द डीलिस्टिंग रेगुलेशन से दैट द कंपनीज बोर्ड व्हाइल अप्रूविंग द प्रपोजल ऑफ डीलिस्टिंग शैल सर्टिफाई द डीलिस्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयरहोल्डर। अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि भाई साहब इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के प्रूव में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। द बोर्ड्स अप्रूवल नोट स्पेसिफाई कमेंट्री ऑन प्राइस, और बोर्ड का जो अप्रूवल है वो प्राइस के ऊपर जो है जनरली कमेंट्री नहीं होता। अब देखिएगा, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं कि इस वेदांता रिसोर्सेज के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन है। तो देखिएगा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको आप ध्यान से समझिएगा कि जो 10 मेंबरों का बोर्ड है, द 10 मेंबर्स और बोर्ड हैज अ 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। और उन 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से आप देखिएगा क्या है, अमंग देम यूके सिन्हा फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी के पुराने चेयरमैन जो हैं वो रह चुके हैं, और कुछ सीनियर जो है वेटरन बैंकर्स ललिता गुप्ते एंड अमन मेहता, फॉर्मर एचयूएल वाइस चेयरमैन एम के शर्मा, और फॉर्मर एल&टी में एमडी के वेंकटरमन्ना। तो सिंपल सी बात ये है, तो ये जो लोग हैं ये कल क्या करेंगे, सॉरी मंडे को क्या करेंगे, तो सब लोगों की जो नज़रें हैं वो मंडे के जो है आउटकम पर जो है लगी रहेंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके साथ जो है इसको शेयर करने की कोशिश की। एज ए शेयर होल्डर, अगर मैं इसका शेयर होल्डर होता और तो मैं इस शेयर्स को भी होल्ड करने की कोशिश करता, और इस होल्ड करने का रीज़न भी यही रहता कि देखिएगा, इस गहमा गहमी के बीच में जो है कुछ प्रीमियम जो है अगर डी लिस्ट के लिए ऊपर के प्राइस आते हैं तो ज़्यादा बढ़िया, अगर ये डी लिस्ट भी नहीं होता तो भी एक मानसिक जो है आपको संतुलन जो है आपका ठीक रहेगा कि आप एक ऐसी कंपनी का शेयर लेके बैठे जो अंडर वैल्यूड है, तो जो कि चीज़ें जब ठीक होंगी तो यहाँ पर एक अच्छी रिटर्न्स जो है बन सकती है अगर डी लिस्ट भी नहीं होता है तो। और डी लिस्टिंग भी होगी तो मैं मान के चल रहा हूँ इन प्राइस पे 87 रुपीज़ 50 पे कोई भी शोल्डर देने वाला नहीं है। कम से कम अगर यहाँ पे भी डी लिस्टिंग होगी तो 140 पे, लेकिन उसमें एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम लग जाता है, तो वहाँ तक जो है शेयर होल्ड करना जो है आसान काम नहीं होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे आगे किस तरीके से जो है साइकिल करवट बदलेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोविड-19 के बाद जो है जो जिस तरीके के ये प्रोडक्ट्स के अंदर हैं तो वहाँ पर जनरली एक सीवियर पेन जो है वो लग रहा है, इसीलिए प्रमोटर्स उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं। आप की जो है इसके बारे में क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि वास्तव में सच में ऐसा प्रमोटर करना चाहते हैं, क्या सच में अंडर वैल्यूड है, या आपकी राय अलग है कि नहीं ओवर वैल्यूड है और इस शेयर्स में नहीं बने रहना चाहिए, या हिंदुस्तान जिंक का जो प्राइस है वो आपको ओवर वैल्यूड लगता है कि मार्केट उसको ज़्यादा कीमत दे रही है, या जो भी आपकी राय बनती हो जिससे संबंधित आपको क्या उचित लगता हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपके जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी आप लिखेंगे उसको वेलकम करूंगा, और उससे कुछ जो अपना भी एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।